मुद्दा हमारा साफ है। जो हमने अपने टेंडर दिए थे वो पास हो गए, लेकिन साइन करके नहीं दे रही हैं। और 2 दिन से लगातार हमारे भाई धरने पे बैठे हैं। आज हम लोग भी आए हैं और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बैठेंगे। अनिश्चित काल के लिए धरना रखा गया है। और हमारी चेयरमैन साहिबा अभी भी लोनी नगर पालिका के अंदर मौजूद है, लेकिन उन्होंने अभी तक सुबह से 11 बजे से बैठे हैं। महिलाएं भी हैं जिसमें अभी तक एक बार भी आके सुध नहीं ली कि आप क्यों बैठे हैं। क्या कारण है कि जो फाइल है उस पर साइन नहीं किया जाए? ये कारण तो भ्रष्टाचार है और क्या है इससे ज्यादा। ईओ साहब से बोलते हैं, वो चेयरमैन साहब को बोल देते हैं कि चेयरमैन साहिबा नहीं कर रही है। चेयरमैन साहब से कहते हैं तो वो कह देते हैं कि ईओ सर करके देंगे, तो इनकी मिली भगत है। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं हम। अभी भी चेयरमैन अंदर बैठी हुई जी बिल्कुल बैठी हुई है। जारी है तो क्या जी उनके कानून पे कोई जी नहीं, अभी चेयरमैन पति बाहर आए थे, कोई अन्य भाई वीडियो बना रहा था तो उनका फोन भी छीन के ले गए और बाद में उन्हें गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे थे वो। अच्छा, अगर हाँ जी, अगर शासन आदेश है कि चेयरमैन के पति हैं वो नगर पालिका में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते? भाई साहब विरोध तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी गुंडाई और गुंडागर्दी इतनी ज्यादा चल रही है कि उनके कानों पे जू नहीं रेंगती है। अच्छा, जिस भाई को गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा था, क्या आप लोगों की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई? जी नहीं, अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई हमारी तरफ से। देखिए, अभी तो हमारी मांगों को सुन ही नहीं रहा है। अभी तो हमारा धरना कल भी चला, आज भी था और निरंतर चलता ही रहेगा। और नए नए तरीके से, जैसे कल भी हमारे एक साथी जिन्हें मुंडन करवाया था, आज दूसरे साथी ने मुंडन कराया, कल फिर 2 साथी ने अनाउंसमेंट किया कि हम मुंडन कराएंगे। तो ये चीज़ हमारी निरंतर चलती रहेगी। अभी तो हमारी कोई मांगे सुन ही नहीं रहा है, हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है, न कोई हमसे मिलने को तैयार है। क्या आपकी जो मांगे हैं वो अवैध हैं, जो कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है? मांगे आप उसे वैध कीजिए, अवैध कीजिए, हम तो लोनी की जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जनता ने हमें चुना। रोज हमारे घर पे जनता आती है, अपनी समस्या बताती है, अपनी पीड़ा हमें बताती है, हम अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे आते हैं और यहाँ हमारी समस्या सुनी नहीं जाती है। और कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं, मैं कल भी जिक्र कर रहा था, मैं फिर कहूँगा कि आज अगर आवाज़ सही आ रही हो तो बिल्कुल से डालना पूरा, क्योंकि हमारे यहाँ नगर पालिका में कम से कम 1200 से 1500 कर्मचारी काम करते हैं। आप कभी ऑफ कैमरा कभी किसी भी एक कर्मचारी से पूछना, किसी भी एक कर्मचारी से, चाहे वो टंकी पे काम कर रहा हो, जो नगर पालिका में नीचे बैठे काम कर रहा है, या सफाई कर्मचारी जो सफाई कर रहा है, ये 30 दिन काम करते हैं बेचारे और 28 दिन के पैसे मिलते हैं। इनके 2 दिन के पैसे कहाँ जाते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि हम पहली बार नगर पालिका में चुन के आए हैं, ये पहले से सिस्टम ऐसा चला रहा होगा। तो जो बिल्कुल सफाई कर्मचारी बेचारे गरीब कर्मचारी होते हैं, वो महीने में 30 दिन काम करने के बावजूद उन्हें 2-2 दिन की तनख्वाह क्यों काटी जाती है? लेकिन वो सामने अगर नहीं बताते हैं, मैंने जब उनसे पूछा कि आप सामने क्यों नहीं बताते हो, तो उन्हें तुरंत ही नौकरी से हटाने के लिए कहा जाता है कि वो आप हटा दिए जाओगे। और वहाँ जब कोई सफाई कर्मचारी दूसरा रखा जाता है तो वहाँ भी रिश्वत लेके सफाई कर्मचारी की भर्ती होती है। इतना भ्रष्टाचार इस नगर पालिका में, बाकी तो और मैं आपको क्या बताऊं कि एक सफाई कर्मचारी के लिए भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार। क्या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी मुद्दा है इस धरने पर? बहुत बड़ा मुद्दा है। जब मैं कह रहा हूँ एक सफाई कर्मचारी, जो मैं कह रहा हूँ यार सफाई कर्मचारी क्या होता है, आप उसके भी 2 दिन के पैसे काट रहे हो, उसके पैसे खाए जा रहे हैं, अधिकारी खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं, कौन खा रहा है? बहुत सोचने का विषय है ये लोनी की जनता सोचे कि जो सफाई कर रहा है, आपके यहाँ पूरी लोनी की सफाई कर रहे हैं, उनके 2-2 दिन के पैसे काटे जा रहे हैं। अभी एक टेंडर हुआ है 8-8 लाख रुपए का वार्ड का, कि वार्ड में पुलिया बनेगी। हमने पूछा जय साहब कितनी पुलिया बनेगी हमारे वार्ड में? उन्होंने कहा 10 पुलिया बनेगी जी आपके वार्ड में। हमने हिसाब जोड़ा, क्योंकि पढ़े लिखे अनपढ़ तो है नहीं। 80,000 की एक पुलिया बैठती है। मुझे लोनी की जनता बताए, आप बताए कि 80,000 की एक पुलिया बनेगी? कभी बनती है 80,000 में एक पुलिया? जब हमने कहा कि भाई 10-15 हज़ार में पुलिया बन जाती है, कल जो कुछ मिट्टी डलेगी, कुछ रैंप बनेंगे, कुछ नालियां बनेगी। मैं कहता हूँ जब ये पूरा हो जाएगा ना टेंडर, 8 लाख का टेंडर पूरा हो जाएगा, हर एक वार्ड में पता कर लेना किस वार्ड में पुलिया के अलावा कौन कितना रैंप बना, कितनी मिट्टी डली है। टोटल भ्रष्टाचार है, कमीशनखोरी है। ये माननीय सदन जो चल रहा है नगर पालिका का, सदन के जो सदस्य आज दूसरे दिन भी लगातार धरने पर बैठे हैं। वो अधिकारियों की और चेयरमैन की जो अनदेखी है, वार्डों में विकास नहीं हो रहा, उसको लेकर के सारे लोग धरने पर बैठे हैं। और इसको तानाशाही कहेंगे, जब लोकतंत्र में जो जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी अपनी बातें मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़े तो ये तानाशाही कही जाएगी, और जो खुलेआम नगर पालिका लोनी में चल रही है। चेयरमैन नगर पालिका में आई हुई हैं, क्या उनकी तरफ से कोई आपको संदेश आया? नहीं, चेयरमैन साहब आई हैं, उस वक्त भी धरना सुचारू रूप से चल रहा था। चेयरमैन आई और सीधी चली गई। उन्होंने एक बार भी नहीं देखा कि कल भी ये लोग धरने पर बैठे थे, आज भी ये लोग धरने पर बैठे हैं। पिछले 3 घंटे से चेयरमैन ऑफिस में बैठी है, अभी तक कोई भी उनका जनप्रतिनिधि, उनका प्रतिनिधि या वो खुद आकर के ये नहीं देख रही है कि क्यों ये लोग धरने पे बैठे हैं। जबकि हमारी इससे पहले भी जो मांगे थी, हमने एसडीएम साहब के सामने भी ये सारी मांगे रखी थी
ईओ साहब को भी दी थी, चेयरमैन को भी कई बार अवगत करा दिया। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये कमीशन खोरी है। ये लोग अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं, जनता गड्ढे में जा रही है। जाए लोगों की गालियां खाने का काम जो माननीय सदन के सदस्य हैं वार्डों में जाकर के वो गालियां खाएंगे, ये अपने घर में बैठ करके मलाई चाटने का काम करेंगे। ये किया जा रहा है। 4 महीने बोर्ड की मीटिंग हो गए हैं, अभी तक मतलब ये है कि बोर्ड की मीटिंग में जो पास हुआ था काम, वो कोई काम नहीं हो रहा है। 250 करोड़ रुपए के पास हुए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। पब्लिक हमारी जानकारी है, ना लाइट का हुआ, ना पानी का हुआ है, ना कोई नाली खरीदने का हुआ। इसलिए मजबूरी में आके हमें धरना देना पड़ रहा है। अच्छा, सारे इन समाज धरनों के जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या है? वही विकास का ही है जी, और हमारा सम्मान नहीं है नगर पालिका के आज अंदर। आपने मुंडन भी कराया है, मुंडन किस लिए कराया? मुंडे इसलिए करा भाई साहब, जो कोई नहीं सुनना हमारी बात तो भाई मुंडन से ही सुन ले। वो तो ये कि नगर पालिका गूंगी बैरी जागे हमारी। तो ये क्या विरोध प्रदर्शन का तरीका है? हाँ, विरोध प्रदर्शन ऐसा ही किया जी। कल एक हमारे और भाई थे, उन्होंने कराया, कल को फिर और होगा। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, एक रोज का मुंडन होता रहेगा। रुझान तो ये है जी, जो हम यहाँ देखो, जैसे अब सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, सभी जितने भी सभासद हैं, और यहाँ चेयरमैन साहिबा भी, चेयरमैन जो भी आई हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ तक इनके हमारे जो भी जितने यहाँ बैठे, किसी के दिल का हाल यूँ नहीं पूछा भाई क्या समस्या है, क्यों बैठे हो, आपकी अगर काम नहीं लग रहे हैं हम आपके काम लगवाते हैं या कोई बात है। ये चीज़ें बहुत गंभीरता से सोचने की विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, देखो हमारे वार्ड में काम चाहिए, हम पड़ जाने, हम प्रतिनिधि बना के भेजे हैं, हमें तो कार्य चाहिए जिससे कि उन सबका हम उनका पेट भर सकें। नहीं तो लोग हमारे लत्ते फाड़ रहे हैं, ये मान के चलो। लगातार दूसरा दिन आज प्रदर्शन का, क्या आपको लगता है कब तक सुनवाई होगी? जब तक सुनाई ना होगी जी, हम तो कहते जी जान से यहीं बैठेंगे सभी, हर तरीके से। नमस्कार भाइयों, मैं श्री श्याम हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर सचिन कुमार, और हमारा हॉस्पिटल इम्पैनल माननीय प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आने वाली सभी बीमारियों का इलाज हमारे हॉस्पिटल में मुफ्त 24 घंटे सुविधा पर किया जा रहा है। जैसे कि किसी भी तरह का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का, दूध का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, पित्त की थैली का ऑपरेशन और सभी प्रकार की हड्डी का ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट तक भी हम अपने हॉस्पिटल में निःशुल्क करा रहे हैं। मेरी सभी जनता से अपील है कि आप 24 घंटे में किसी भी टाइम हमारे हॉस्पिटल में आइए और यहाँ पर आकर मुफ्त में माननीय प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठाएं और अपना निःशुल्क इलाज करें।